हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल था एग्ज़ाम OICL AO का एंड मैं कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि टाइमिंग एक तो ये ऐसी थी, है ना। घर में आ जाया हूँ तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। बात करते हैं एग्ज़ाम की। लेवल पहले ही मैं बता देता हूँ। देखो, लेवल जो है ना, कलक से हल्का सा ऊपर हम बोल सकते हैं, ऐसा लेवल था एग्ज़ाम का, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ही ईजी थी। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। जैसे सीक्वेंस था, एग्ज़ाम का पैटर्न था, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो इंग्लिश में एक RCI हुई थी, उसमें 3 वर्ड थे। एक तो ये था फ्लो, इवन और कैप्ट। इनका बताना, हम सेम मीनिंग बताना था, ठीक है। तो 9 से 10 क्वेश्चन थे आई थिंक इसके, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन थे सेंटेंस रीअरेंज करने थे, तो वो थे। और सेंटेंस नहीं था, सॉरी, जो वर्ड थे ना, वर्ड हमें रीअरेंज करने थे उनके, तो एक वो था, ठीक है। और क्या था, एक एरर के क्वेश्चन आए थे कुछ, फिर क्लोज टेस्ट थे, और एक था फ्रेज रिप्लेसमेंट, और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे वर्ड स्वैप का भी था, सॉरी वर्ड यूसेज का, वो मैंने किया नहीं। तो टोटल मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट थे 26। अभी देखते हैं रिजल्ट आएगा तब कितने क्या सही हुए। मेन तो मेरा इसी में रहता है, ख़राब होना सही रहना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रीजनिंग की, नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा इजी था। एक थी, इसमें पज़ल की बात कर लेते हैं पहले। पज़ल जो थी, एक फ्लोर और फ्लैट थी। फिर डेजिग्नेशन बेस्ड एक पज़ल थी। ऑर्डर रैंकिंग थी, जिसमें कि वेट के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करने थे। लीनियर रो वाली थी एक, जिसमें कुछ साउथ देख रहे थे, कुछ नॉर्थ देख रहे थे। डेफिनेट नहीं थी ये कि कितने देख रहे हैं, तो ये थी। बाकी जित एक और पज़ल थी, वो मुझे ध्यान नहीं आ रही है, डबल वेरिएबल ही थी शायद से वो, ठीक है। तो ये नहीं है कि इजी बोल रहा हूँ तो मैं, सिंगल वेरिएबल आ रही थी, ठीक है। एक दो पजल थी जो डबल वेरिएबल थी, जैसे कि लीनियर हो गई, ये सम नॉर्थ और सम साउथ फेसिंग हो गया, ठीक है। जो क्लर्क में होती है हमारी, बेसिकली वो सिंगल साइड ही होती है, या तो नॉर्थ फेस कर रहा होगा या साउथ फेस कर रहा होगा। फिर थे कुछ क्वेश्चन थे सिलोगिज्म के, ब्लड रिलेशन, एंड कुछ बीच में एक एक दो दो बीच में आ रहे थे इनइक्वालिटी क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन इस बार काफ़ी ईजी थी, काफ़ी ईजी, ठीक है। जिन्होंने की होगी उनको पता होगा। फिर वर्ड पेयरिंग का था, और ये इस तरीके से मैंने क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और था जिसमें भी मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, वो मैंने किया नहीं। 34 मेरे अटेम्प्ट रहे हैं रीजनिंग में, ठीक है। एंड आगे क्वांट सेक्शन की बात करने से पहले आपको एक छोटी सी अपडेट के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आपको बताइए कि अभी मकर संक्रांति आ चुकी है, ठीक है, कुछ ही दिनों में। तो अभी जो भी मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, स्मार्ट कीड़ा से मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं मेंस के, क्योंकि अभी RRB क्लर्क हमारा मेंस का आएगा, अभी रिजल्ट आएगा जस्ट। जिनका भी होगा उनका 1 तारीख को, 1 फेब को मेंस होना है। तो अभी सेल है, तो 25% ऑफ चल रहा है। एंड ये जो सेल है कल तक रहेगी, 12 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद में 25% का जो ऑफ है आपको, वो बाद में अवेलेबल नहीं होगा। अगर किसी को परचेज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, आप अभी परचेज कर सकते हो आज और कल में, ठीक है। एंड कोड अगर आप यूज़ करोगे FEST25, ठीक है, तभी आपको ये 25% का ऑफ मिलेगा, अदरवाइज आपको ये डिस्काउंट वाला ऑफर नहीं मिलेगा, ठीक है। कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। अभी हम बात कर लेते हैं, देखो कौन सा हमें मॉक टेस्ट लगाना है, तो वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये है स्मार्ट किडा पर RRB क्लर्क मेंस के मॉक टेस्ट। फिल टोटल जो है 8 है, ठीक है। एंड आप लास्ट ईयर के जो 2024 के हैं वो भी आप लगा सकते हो, वो भी टोटल 8 है, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। बस इनमें CA वाला सेक्शन जो है अटैम्प्ट मत करना, बाकी आप सारे सेक्शन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी जो फ़िलहाल है, देखो 5 मॉक टेस्ट आ चुके हैं, और फर्स्ट वाला मैं लगाऊंगा यहाँ से, जो एग्ज़ाम बेस्ड है, एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड वाला जो है, ठीक है। आप भी ये लगाना और बताना क्या स्कोर रहा। मैं कुछ ही दिनों में, आज या कल में, आज ट्राई करूँगा, आज शाम तक मैं लगा लूँ, और टेलीग्राम पर मैं डायरेक्ट शेयर कर दूंगा क्या मेरा स्कोर रहा। वीडियो हो सका तो मैं वीडियो भी बना लूँगा इसकी, एंड वीडियो भी पूरे मॉक टेस्ट के आपको अवेलेबल करा दूंगा यूट्यूब पर ही। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जैसा भी होगा। अगर वीडियो नहीं आती है तो आपको इसका स्कोर जो है टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला हम अभी लगाएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे सारे लगा लेंगे एग्ज़ाम तक, ओके। अभी हम बात कर लेते हैं हमारा लास्ट सेक्शन, जो कि है क्वांट का। रीजनिंग मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, 26, रीजनिंग में 34 मेरे अटेम्प्ट रहे हैं, और क्वांट में
क्वांट में यार पता है क्या हुआ, लास्ट जैसे कि है ना, लास्ट मतलब मेरा आंसर निकल गया था, ठीक है, कौन सा था वो, जनवरी फरवरी और ऐसा कुछ था, जनवरी फरवरी मार्च करके था। एंड उसमें स्टूडेंट थे या जो भी थे, कुछ निकालना था एंड उसका आंसर आना था शायद से, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वन कितना आना था, 160 आना था शायद से, 120 + 40 ऐसा कुछ आना था। जनवरी और मार्च का पूछा था, जनवरी के थे 120, नहीं ध्यान नहीं मुझे अभी, आई थिंक 160 ही आंसर आना था, तो आंसर मेरा निकल गया था उसका, ठीक है। बस मुझे टिक टिक करना था और टिक करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, टाइम खत्म हो चुका था। तो क्वेश्चन बात करते हैं क्या क्या कुछ उसमें पूछा गया था। तो एक थे देखो, मिसिंग नंबर सीरीज थी, और ये काफ़ी इजी थी, ठीक है। नॉर्मल जो पैटर्न रहते हैं हमारे वही पैटर्न थे, कुछ ऐसा नहीं था कि समझ में नहीं आ रहा क्या है पैटर्न, तो बिल्कुल इजी थी। अप्रोक्सीमेशन ये भी बिल्कुल इजी थी। कैसलेट DI यहाँ पे मैं अर्थमेटिक लिखना भूल गया, तो अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन थे, ऐसा मत सोचना कि बस यही थे, पहले ही क्लियर कर दूँ कि अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन थे, ठीक है। और कैसलेट DI थी, ये भी इजी ही थी, कार और ट्रक्स का दिया हुआ था डेटा इसमें, वो सोल्व करके हमें एक आंसर निकालने थे, ठीक है। एक लाइन ग्राफ वाली थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सोल्ड अनसोल्ड ऐसा कुछ था। अब प्रॉपर क्या डेटा था वो मैं भूल चुका हूँ, सच बताऊँ तो मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। बस हाँ इतना बताया कि सोल्ड अनसोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का था। अब क्या क्या दिया हुआ था वो मुझे ध्यान नहीं है। टेबल DI आई थी जिसमें कि बॉयज़ और गर्ल्स का दिया हुआ था, एंड इसमें आई थिंक गर्ल्स का हमें डेटा दिया हुआ था और बॉयज़ का ऐसा बता रखा था कि हाँ ये ऐसा ही था कि बॉयज़ का परसेंटेज इतना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है गर्ल्स से। सो जो 20% था वो बॉयज़ का हो जाएगा 120% और गर्ल्स का 100%। तो गर्ल्स 100% की वैल्यू हमें गिवन थी, बॉयज़ 120% की वैल्यू निकालनी थी, तो ये भी थी। तो ये सारे काफ़ी ईजी थे ये भी, ठीक है। DI वगैरह काफ़ी ईजी थी, कुछ वो नहीं था ऐसा कुछ भी इसमें। तो फिर कुछ मैंने किए थे बीच बीच में जो आ रहे थे अर्थमेटिक के, मैं करता चला गया था, मैंने बीच में स्किप करने का नहीं सोचा कि फालतू में, चलो ठीक लग रहे थे क्वेश्चन क्योंकि इजी लग रहे थे, इस वजह से मैं साथ साथ करता गया, वरना स्किप करता तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता। तो इस वजह से मेरे क्वांट में अटैम्प्ट रहे 31 एंड 32 हो जाते, बट कोई बात नहीं, जितने हुए ठीक है अभी। सो ओवरऑल अटैम्प्ट रहे 91। अभी इंग्लिश पे बात है कैसा क्या जाएगा, ठीक है। इंग्लिश चाहे तो क्लियर करवा भी सकता है और इंग्लिश चाहे तो डुबा भी सकता है, वही बात है। ओके, सो आप लोग बताना आपका हर सेक्शन में कितना कितना अटैम्प्ट रहा, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।